एम्स में 70वां स्थापना दिवस डॉक्टर पाल और रेड्डी भी पहुंचे। एम्स में आज 70वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पाल और डॉक्टर रेड्डी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। एम्स के डॉक्टर ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें खासकर आंखों के स्वास्थ्य और देखभाल को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आंखों की लापरवाही से कैसे बचे और आंखों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। इस अवसर पर डॉक्टर रीमा दादा, डॉक्टर राधिका टंडन और डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ ने भी अपने विचार साझा किए और अभियान की सराहना की। इस अवसर पे हम ये कहना चाहेंगे कि एम्स ने ये मौका लिया है कि 70 इयर्स ऑफ एम्स को सेलिब्रेट करते हुए हम पब्लिक की तरफ ये संदेश पहुंचाए कि अपने आँखों का देखभाल कैसे करें ताकि आपका हेल्दी लिविंग और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आई केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ आई डिजीजेस का भी उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं, आँखें बहुत नाजुक होती है और जो आँखों की दृष्टि है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी जिंदगी जीने के लिए। हम इसको बाय नेचुरल और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर हम सोचते नहीं हैं कि हमें आँखों के देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसलिए ये मौका हुआ है कि हम इम्पॉर्टेंट बीमारियां जिससे हमें बचना चाहिए और आँखों को संभालने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये हम उद्देश्य देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। मोटी मोटी चीज़ें हम बताएंगे कि बच्चों के लिए हम बताएंगे कि आँखों को चोट से बचाना है और जो आँखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है, जिसको मायोपिया कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, इससे बचने के लिए बहुत छोटे बच्चों को बहुत जल्दी मोबाइल फोन, आईपैड, कंप्यूटर इत्यादि नहीं देना चाहिए। ये हमारे आँखों के लिए नेचुरल नहीं है। जैसे नेचुरल और नेचर के हिसाब से बच्चों को एक्चुअली दूर दृष्टि होनी चाहिए और बहुत पास की चीज़ें उनको नहीं देना चाहिए। ये जो डिवाइसेस आजकल जैसे मोबाइल और आईपैड माता पिता बच्चों को बहुत कम उम्र से दे रहे हैं, लाइक 1, 2, 3 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन को दे रहे हैं, ये उनके आंखों के लिए हानिकारक है और इससे मायोपिया बहुत बढ़ रहा है हमारा देश में। इसके अलावा जिन बच्चों का चश्मा लग जाता है, वे बहुत इम्पोर्टेंट है कि चश्मा रेगुलरली पहने और हर साल आंखों की नज़र चेक करने जाएं, क्योंकि अगर मायोपिया का नंबर बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है तो सही तरीके टाइम पे मायोपिया ट्रीटमेंट एक्सपर्ट को अगर कंसल्ट किया जाए, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाए, तो उसको सही ट्रीटमेंट और गाइडेंस से वो तेज रफ्तार का नंबर बढ़ना भी रुक सकता है। आज स्थापना दिवस है, डॉक्टर वीके पॉल आए हैं यहाँ पर, खुद यहाँ पर आके देख के काफी, डॉक्टर रेड्डी भी आए, क्या कहेंगे? डॉक्टर वीके पॉल और डॉक्टर रेड्डी ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आई केयर के लिए क्या बताया जा रहा है। डॉक्टर वीके पॉल ने ये भी संदेश बोला है कि एम्स के तरफ से हमें कोशिश करनी है कि सारे मेडिकल कॉलेजेस और बाकी गवर्नमेंट सेटअप्स में आई बैंकिंग का सर्विसेज स्टार्ट करना चाहिए। वहाँ पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन फैसिलिटीज को हमें हमारा नॉलेज और एक्सपर्टीज वहाँ पे उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और हमने ये संकल्प लिया है कि एम्स के सारे जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स, आई बैंकिंग एक्सपर्ट्स हमारा सपोर्ट देंगे। सारे मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आई बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहा है, हमारे नॉलेज और हेल्प के साथ हम वहाँ पे भी ये सर्विसेज शुरू करना चाहेंगे। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर रेड्डी स्पेशली हमारे स्थापना दिवस पर एम्स में आए हैं और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई केयर प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक जाके उनको सेवाएं दे सकें। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट रोशनी शुरू किया है। इसमें हमने पूरे दिल्ली और दिल्ली के आसपास 21 जगह पर अपने विजन सेंटर या प्राइमरी आई केयर की सुविधा दे रहे हैं। इसमें लोगों की हम आँखों की जाँच करते हैं और जिसको अगर कोई चश्मे की छोटी मोटी बीमारियां हैं तो उसको वहीं पर उसी जगह पर हम लोग ठीक करके उनका रिफ्रैक्शन करके उनको चश्मा देते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई गंभीर बीमारी है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत है या हॉस्पिटल में आना है, उनको यहाँ पर आकर रेफर करके उनका हम इलाज कराते हैं। ये प्रोग्राम हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है और पिछले 1 साल में हमने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जाकर हमने अलग अलग जगह दिल्ली और दिल्ली के NCR रीजन में जाँच की है। और हम इस प्रोग्राम को आने वाले टाइम में ना सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से बल्कि बाकी एम्स और जितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी है वहाँ पे भी प्रमोट कर रहे हैं इस प्रोग्राम। एक बार नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ है। मैं एम्स में RP सेंटर में कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी का इंचार्ज।
हाँ नहीं, हमें बहुत खुशी, आज एम्स अपना 70th इंस्टीट्यूट डे मना रहा है और इस ईयर का थीम है एक स्वस्थ जीवन शैली, एम्स का संदेश। तो जैसे आप जानते हैं कि एम्स ने बहुत प्रोग्रेस करी है पिछले इतने डेकेड से, और एम्स एक्चुअली स्टैंड्स ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। यहाँ पे कई ऐसे डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने मतलब जिनके कारण आज एम्स एक ऐसे सर पे है कि उसका नाम पूरे दुनिया के गिने चुने हॉस्पिटल्स में है। एक टर्शरी रेफरल हॉस्पिटल है जिसमें नॉट ओनली एक बेस्ट हॉस्पिटल है, इन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड, पर यहाँ पे रिसर्च और टीचिंग और लर्निंग को भी इक्वल प्राथमिकता दी जाती है, और इसमें भी ये नंबर 1 ही रहा है। तो इस थीम पे स्वस्थ जीवन शैली, एम्स का संदेश पे आज हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगी है। हम प्रार्थना करते हैं कि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देखने आए, स्कूल के बच्चे देखने आए। कैसे कि जब ये शुरू हुआ, जब ज्यादा से ज्यादा जो डिजीजेज होती थी, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीजेज होती थी, परंतु आज के समय में ज्यादा जो बीमारियां आ रही हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जो गलत रहन सहन, ओबेसिटी के कारण है। हम लोग बिल्कुल एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो हमारे अलग अलग पोस्टर्स लगाए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने कि एम्स क्या कर रहा है इस रास्ते में, कि ये ओबेसिटी जो एपिडेमिक की ओबेसिटी है, चाहे ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की है, चाहे ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, चाहे ये डिमेंशिया हो, चाहे ये स्ट्रोक हो, चाहे ये फैटी लिवर डिजीज हो, इसमें हर एंगल से एम्स क्या कर रहा है सारे डिपार्टमेंट ने ये लगाया है। इन एडिशन टू दैट हमारा एक सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च है। तो हम ये भी दिखा रहे हैं कि योग के से, आयुर्वेदा से हम कैसे इस प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिजीजेस को टैकल कर रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना रहे हैं, क्योंकि योग अपनाने से, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने से ही हम एक स्वस्थ शरीर की नींव रख सकते हैं, जो एक विकसित भारत को की एक स्ट्रॉन्ग नींव रख सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग इस जो हमने आज एग्जीबिशन है उसको देखें, ये 3 दिन के लिए लगी रहेगी। और दूसरा, आज हमारे यहाँ हमारे जो पहले डॉक्टर्स थे, डॉक्टर पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, डॉक्टर रेड्डी जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, वो यहाँ एक डॉक्टर रेड्डी तो यहाँ ओरेशन दे रहे हैं, डॉक्टर पॉल हमें एड्रेस करेंगे। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम लकी हैं कि हम इतने स्टॉलवर्ड से सुनेंगे, और ये हमें गाइड कर रहे हैं कि कैसे एम्स और सुधार कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है, जिससे कि जैसे कि एआई एप्लीकेशन से, और कैसे हम अपने काम को और सुधार सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये काम पहुंच सकता है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।